हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने मिलन थॉमसन रचना विधि और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल सारे कर लिए थे। आज हम एक नए टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि चार प्रकार के क्वेश्चन हैं। 4 क्वेश्चन एक टाइप के हैं और 4 क्वेश्चन आपके एक टाइप के हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यही क्वेश्चन आते हैं 4 ये और 4 ये, इनमें से एक मान लो एक श्योर आता है एग्जाम में, और ये अच्छे से आपको तैयार करने हैं। इनके कम से कम आपके सामने अब 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो और आएंगे और उसमें आपको जो चारों क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन एक टाइप के, उनको मैं सारे को एक साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। लिखो एग्जाम्पल, यदि u प्लस v इक्वल टू 2 sin 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x तथा एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v एक विश्लेषिक फलन है। एक विश्लेषिक फलन है तो एफ जेड का मान जेड के पदों में ज्ञात करो, या एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में और एमजीएस यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। चारों क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के हैं, तो जो चारों क्वेश्चन आपके हैं वो उनको करने का क्या तरीका होता है वो आप समझो। सबसे पहले आपको देखो u प्लस वी इक्वल टू आपको दे रखा है 2 sin 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x तथा एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन है। तो एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखो अब क्वेश्चन आपको निकालना है क्या है, आपको u प्लस वी दे रखा है और आपको क्या फाइंड करना है, एफ जेड को फाइंड करना है। तो अपन जानते हैं कि भाई u या v कोई दे रखा हो, उससे अपन एफ जेड डायरेक्ट किस विधि से करते हैं, मिलन थॉमसन रचना विधि से करते हैं। लेकिन अपने को सबसे पहले अब इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है अपने को सबसे पहले कि u प्लस वी में से कौन सा फंक्शन दिया हुआ है, u दिया है या v दिया हुआ है। क्योंकि अपने पास मिलन थॉमसन रचना विधि क्या कहती है कि u दे रखा है तब एफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है और v दे रखा है तब एफ जेड का फॉर्मूला क्या होता है। अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अपने पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें u प्लस वी दोनों का एक साथ हो। तो सबसे पहला काम जो करना है वो आपको ये फाइंड करना है कि ये आपको आखिरकार ये फंक्शन दे किसका रखा है, u का दे रखा है या v का दे रखा है। तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने को लिखना है कि एफ जेड बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा वी। ये देखो एक प्रोसेस होती है कि फाइंड करने के लिए कि आपको आखिरकार इसमें फंक्शन जो आपको u दे रखा है या v दे रखा है, तो ये क्या प्रोसेस है वो देखो। सबसे पहले अपन लिखेंगे कि एफ जेड बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा वी। चूँकि एफ जेड बराबर होता है u प्लस आयोटा वी, दोनों तरफ आयोटा से गुणा कर दो, आयोटा एफ जेड इक्वल टू आयोटा u माइनस v। भाई गुणा कर रहे हैं ना अपन, आयोटा से गुणा किया तो इसको आयोटा एफ जेड और इसको आयोटा से गुणा किया तो आयोटा u माइनस इसको आयोटा से गुणा किया तो आयोटा v को यदि अपन आयोटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू v, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है -1, तो ये माइनस v हो गया। ठीक है, अब क्या करो, दोनों को जोड़ दो, दोनों समीकरण को क्या करो, जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कैसे आएगा अपने पास 1 प्लस आयोटा एफ जेड
भाई जोड़ना है ना अपने को, तो एफ जेड कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। अब रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, तो u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी, यही ऐड होगा ना। कि क्या बताया कि दो सम्मिश्र संख्याओं में एडिशन कैसे होता है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है। तो आप देखो u में v जुड़ जाएगा और इसमें ये जुड़ जाएगा। अब देखो आगे इस वाले पार्ट को, ये जो वास्तविक भाग है उसको अपन क्या नाम दे देंगे, कैपिटल U, और इसको क्या नाम दे देंगे, कैपिटल V, और इस टोटल को पूरे को क्या नाम दे देंगे, कैपिटल FZ। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास पूरा कैपिटल FZ। इस भाग को अपन नाम दे देंगे कैपिटल U प्लस आयोटा V। सबसे पहले देखो क्या किया आपने, FZ बराबर क्या होता है, U प्लस आयोटा V, दोनों तरफ आयोटा से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे गुणा किया तो आयोटा FZ आयोटा U, और इसको गुणा किया तो माइनस का V। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो जब ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, ऐसे तो ऐड करेंगे FZ प्लस आयोटा FZ, दोनों में FZ कॉमन, यहाँ से मिला अपने पास 1 प्लस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा FZ। अब वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जुड़ जाएगा और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग जुड़ जाएगा। तो u माइनस वी और आयोटा कॉमन u प्लस वी। अब देखो 1 प्लस आयोटा FZ को अपन क्या नाम दे देंगे, कैपिटल FZ, और इसको वास्तविक भाग को कैपिटल U, और इस वाले को क्या दे दिया, कैपिटल V। अब देखो अपने को इस वाले पार्ट में से और इस वाले पार्ट में कौन सा दिया हुआ है, U प्लस V। इसका मतलब ये पार्ट दिया हुआ है अपने को, और ये पार्ट दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, V दिया हुआ है। यही तो मतलब हुआ कि अपने को यहाँ से क्या फाइंड करना है, अपने को इस प्रकार का जब फॉर्म मिल जाए तो अपने को देखना है कि ऊपर जो फॉर्म आपको दिया है वो कौन सी फॉर्म है, कि ये वाली फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है। तो अपने को ये वाली फॉर्म दिया है, इसका मतलब अपने को क्या दे रखा है, V दे रखा है, और V दे रखा हो तब FZ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, मिलन थॉमसन रचना विधि से। तो फिर अपन उससे क्या करेंगे, आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होता है कि आपको U दे रखा है या V दे रखा है। देखो एक बार वापस से बता देता हूँ, हर क्वेश्चन में जैसे इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन जो है वो इन सारी क्वेश्चनों में यही प्रोसेस रहेगी अपनी। पहले आपको यही फाइंड करना है कि आपको आखिरकार दिया क्या है, U दिया हुआ है या V दिया हुआ है। इस प्रकार से जब आपको एडिशन में दे रखा है U प्लस वी इक्वल टू 2 साइड 2x अपॉन में e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x, तो आपको पहले ये फाइंड करना है कि U दिया है या V दिया है। अपन क्या प्रोसेस करेंगे, FZ बराबर क्या होता है, U प्लस आयोटा V, दोनों तरफ आयोटा से गुणा कर देंगे। तो आयोटा से गुणा करने के बाद में ये जो समीकरण 1 है और समीकरण 2 है, इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो 1 प्लस आयोटा FZ, और वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जुड़ जाएगा और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो u माइनस वी, वास्तविक भाग को अपन एक नाम दे देंगे u, और इसको दे देंगे एक बार नाम v, और इसको नाम दे देंगे कैपिटल FZ। अब देखो u माइनस वी दिया है या u प्लस वी दिया हुआ है वो आपको देखना है। तो आपको क्या दे रखा है, u प्लस वी, इसका मतलब क्या दे रखा है आपको, v का मान दिया है। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में, जहाँ FZ इक्वल टू, इसको समीकरण 1 दे देंगे, जहाँ कैपिटल FZ बराबर स्मॉल 1 प्लस आयोटा स्मॉल FZ। तो ये ध्यान से लिखना, एक कैपिटल FZ है और ये स्मॉल FZ है, और कैपिटल U के स्थान पर क्या है अपने पास, U माइनस वी, और कैपिटल V के स्थान पर क्या है, U प्लस वी। ये स्मॉल वाले हैं और ये कैपिटल वाले हैं। कैपिटल U किसके बराबर है, स्मॉल u माइनस वी, और कैपिटल V बराबर क्या है, स्मॉल u प्लस वी। ठीक है, तो अब आपने को क्या दे रखा है, ये मान किसका दे रखा है आपको, V का दे रखा है। ठीक है, तो अब ये V का मान हो गया और V का मान दिया हुआ है, तो अपन मिलन थॉमसन रचना विधि में क्या करते हैं बताओ, ये तो थी मिलन थॉमसन रचना विधि। यदि आपको Vx, y दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, Vx, y दिया हुआ, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, डेल V अपॉन डेल एक्स, जिसको क्या नाम दे देते हैं HX y, और डेल V अपॉन डेल y, इसको क्या नाम देते हैं GX y। फिर अपन HX y में क्या रखते हैं कि x की जगह z रखते हैं और y की जगह 0 रखते हैं, और GX y में क्या करते हैं,
एक्स की जगह जेड और वाई की जगह 0 रखते हैं, तब मिलन थॉमसन रचना विधि का फॉर्मूला क्या होता है, जी जेड कोमा 0 प्लस आयोटा एच जेड कोमा 0, और अपन इसका जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते हैं। यही तो फॉर्म होती है कि जब वी एक्स कोमा वाई दिया हो तब मिलन थॉमसन रचना विधि से एफ जेड कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रोसेस समझ में आई। अब अपने को निकालना है एफ जेड का मान, तो ये किसका मान हो गया, वी का मान हो गया। तो देखो आगे तो यहाँ से लिख देंगे v बराबर, ये v का मान आपके पास 2 sin 2x अपॉन e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। ये आपके पास हो गया v का मान हो गया। ठीक है, तो देखो अब अपने पास इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सोल्व करने का क्या मतलब है, देखो यहाँ से ए की पावर 2y और e की पावर माइनस 2y एक फॉर्मूला होता है ना, कोस हाइपरबोलिक x बराबर क्या होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में 2, और साइन हाइपरबोलिक का क्या सूत्र होता है, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, यदि अपन लिखना चाहे कोस हाइपरबोलिक 2y, तो कोस हाइपरबोलिक 2y क्या हो जाएगा, e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y डिवाइड बाई 2, और साइन हाइपरबोलिक 2y का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ए की पावर 2y माइनस ए की पावर माइनस 2y अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ देखो कोस हाइपरबोलिक x क्या होता है, ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x अपॉन में 2। कोस हाइपरबोलिक x में प्लस आता है और साइन हाइपरबोलिक में माइनस आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो होता है एंगल, जैसे कोस हाइपरबोलिक x है तो ए की पावर x प्लस ए की पावर माइनस x, और साइन हाइपरबोलिक x बराबर क्या होता है, ए की पावर x माइनस ए की पावर माइनस x। अब इस फॉर्मूले को देखो आप, ए की पावर 2y प्लस ए की पावर माइनस 2y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 2y बराबर क्या हो जाएगा, ए की पावर 2y प्लस ए की पावर माइनस 2y अपॉन में 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 2y का ए की पावर 2y माइनस ए की पावर माइनस 2y अपॉन में 2। अब बताओ इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से लिख सकते हैं ये 2 क्या आ जाएगा इधर, तो यहाँ से हो जाएगा ए की पावर 2y प्लस ए की पावर माइनस 2y बराबर 2 कोस हाइपरबोलिक 2y लिख सकते हैं। तो यहाँ से v बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin 2x अपॉन 2 कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 कोस 2x। इतना समझ में आएगा। देखो ये जो 4 सवाल इनसे एक साथ रिलेटेड है, चारों सवाल 3 या जो 4 सवाल जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको क्वेश्चनों को इतने अच्छे से समझ लेना, एक क्वेश्चन तो ये मान लो श्योर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखो अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपने ये फाइंड किया था कि u प्लस वी जो अपने को दे रखा था वो आखिरकार क्या दे रखा है, u दे रखा है या v दे रखा है। तो हमने स्टार्टिंग की प्रोसेस लगाई थी कि दोनों तरफ आयोटा से गुणा कर दिया था, फिर अपने रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट। फिर हमने देखा था कि आखिरकार रियल पार्ट कौन सा पार्ट आपको दे रखा है। तो जब अपने को ये पता चला कि जो अपने को दे रखा है पोर्शन वो आपको v दे रखा है, तो v बराबर क्या हो गया, 2 sin 2x अपॉन में a की पावर 2y प्लस a की पावर माइनस 2y माइनस 2 cos 2x। ठीक है, उसके बाद में a की पावर 2y प्लस a की पावर माइनस 2y, उसके स्थान पर अपन क्या लिखेंगे बताओ, 2 cos हाइपरबोलिक 2y। क्यों, क्योंकि देखो cos हाइपरबोलिक x बराबर होता है a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x अपॉन में 2, जबकि साइन हाइपरबोलिक में यहाँ पे क्या आता है, माइनस आता है।
तो इस प्रकार से जब अपन बनाएं कि कोस हाइपरबोलिक 2y का क्या फॉर्मूला होगा, e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y अपॉन में 2, और साइन हाइपरबोलिक 2y का क्या हो जाएगा, e की पावर 2y माइनस e की पावर माइनस 2y अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो e की पावर 2y प्लस e की पावर माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोस हाइपरबोलिक 2y, जो हमने लिख दिया और सेम का सेम लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो v बराबर 2 साइन 2x अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस हाइपरबोलिक कोस 2x, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अपने पास v क्या मिल गया, साइन 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x, ये अपने पास क्या मिला, v मिला। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। अब अपने पास जो अपन ने थोड़ा सा सोल्व कर लिया, यहाँ पे सोल्व करने के बाद में अपने को ये मिला लास्ट में। अब आपको दे रखा है कि भाई वी एक्स कोमा वाई दिया हुआ है, तो मिलने टॉमसन रचना विधि से एफ जेड निकालने के क्या सूत्र होंगे, सबसे पहले आप क्या फाइंड करो, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, फिर जो डेल वी अपॉन डेल एक्स है उसको नाम क्या दे देंगे, एच एक्स कोमा वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई को क्या नाम दे देंगे, जी एक्स कोमा वाई। फिर एक्स के स्थान पर जेड रखो और वाई के स्थान पर 0 रखो। ठीक है, फिर आगे की प्रोसेस है। देखो इजी सवाल है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ से सोल्व करना है और सोल्व करने के बाद में वी निकलेगा, और वी से फिर आप मिलन टॉमसन रचना विधि से क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए, वैसे ही आगे करना है। तो देखो आगे कैसे करेंगे फिर। अब वी अपने को दे रखा है साइन 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x। तो अब क्या निकालो, डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो अब देखो v अपने पास साइन 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x है, तो वही मिलन टॉमसन रचना विधि से क्या करेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे, और फिर आगे की प्रोसेस है ही वैसे एफ जेड निकालने का। तो अवकलन करो। तो अवकलन कैसे करेंगे, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन 2x का 2 कोस 2x माइनस साइन 2x ऐसा कैसा। अब देखो नीचे वाले का करना है कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x, तो कोस हाइपरबोलिक 2y तो क्या है, y का फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का क्या हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा प्लस में 2 साइन 2x, यही होगा ना। कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन 2x। तो ये जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कोस हाइपरबोलिक 2x, ये हो जाएगा अपने पास 2 कोस 2x कोस हाइपरबोलिक 2y, और माइनस 2 कोस स्क्वायर 2x, और यहाँ हो जाएगा अपने पास माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2x माइनस कोस 2x अपॉन कोस 2x का होल स्क्वायर, कोस हाइपरबोलिक 2x माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया अपने पास डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो इसमें से -2 कॉमन आ जाएगा, तो -2 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास कोस 2x कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 कोस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, और अपॉन में आ जाएगा कोस हाइपरबोलिक 2x माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, सॉरी हाइपरबोलिक y है ना यहाँ पे, y कोस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऐसा कैसा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला ऐसा कैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, फिर अपने सोल्व कर लिया। अब देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 2 कोस 2x
कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर। और इसको क्या नाम दे देंगे, जब v फंक्शन हो और अपन निकाल रहे हो डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो इसको क्या नाम देते हैं, एच एक्स कोमा वाई। अब क्या करेंगे, x के स्थान पर z और y के स्थान पर 0, तो एच जेड कोमा 0 निकालेंगे। तो रखो x के स्थान पर z रखो और y के स्थान पर 0 रखो। 2 कोस 2z इंटू कोस हाइपरबोलिक 2 इंटू 0 माइनस 2। ये आप बता सकते हो भी कोस हाइपरबोलिक 0 का मान कितना होता है, 1 होता है ना, तो यहाँ 1 लिख दूँ डायरेक्टली 1 माइनस 2 अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y, y के स्थान पर 0 रखना है, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 1 माइनस ये हो जाएगा आपके पास कोस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एच जेड कोमा 0 इक्वल टू 2 कोस 2z माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा। -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2z अपॉन 1 माइनस कोस 2z का होल स्क्वायर। तो एच जेड कोमा 0 हो जाएगा अपने पास -2 1 माइनस कोस 2z अपॉन में 1 माइनस कोस 2z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन एक पावर कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ मिल जाएगा अपने पास -2 अपॉन 1 माइनस कोस 2z। ये हो गया अपने पास एच जेड कोमा 0। इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं या ऐसे लिख देते हैं। अब अपने पास क्या निकालना है, अब इसके बाद में डेल वी अपॉन डेल वाई। तो अपने पास v क्या था, v बराबर था साइन 2x अपॉन v बराबर क्या था साइन 2x अपॉन में v बराबर क्या था अपने पास साइन 2x अपॉन में कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x, यही था ना। v बराबर क्या था साइन 2x अपॉन में कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, डेल v अपॉन डेल y। ये मान अपना किसका आ गया, एच जेड कोमा 0 का, यहाँ से अपने पास आ जाएगा जी जेड कोमा 0 का। फिर हम क्या करेंगे, मिलन टॉमसन रचना विधि में इन दोनों का मान रख देंगे और वहाँ से उसको इंटीग्रेट करके अपन किसका मान निकालेंगे, एफ जेड का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब इसको आगे की प्रोसेस करते हैं, साइड में लिख लेते हैं। एच जेड कोमा 0 बराबर क्या है अपने पास -2 अपॉन 1 माइनस कोस 2z। ठीक है, तो देखो v क्या था अपने पास, अब इसको लेकर चलते हैं आगे। v बराबर था साइन 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x। तो अब क्या निकालना है अपने को, डेल v अपॉन डेल वाई। तो डेल v अपॉन डेल वाई कैसे निकालेंगे, वही अवकलन करना है। तो कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसा कैसा और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। अब देखो साइन 2x है अपने पास, तो साइन 2x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो ये तो हो जाएगा अपने पास 0 माइनस साइन 2x ऐसा कैसा, इसका मान क्या हो जाएगा, देखो कोस हाइपरबोलिक 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू y, 2 साइन हाइपरबोलिक 2y और इसका क्या हो जाएगा कोस 2x का 0। कोस 2x का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल v अपॉन डेल y इक्वल टू, ये तो पूरा हो जाएगा 0, वहाँ पे क्या बचा -2 साइन 2x साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन कोस हाइपरबोलिक
2y माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर। ये मान किसका आ गया अपने पास, g x कोमा y का। अब क्या करना है, x के स्थान पर z रखना है और y के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो रखो माइनस 2 साइन 2z इंटू साइन हाइपरबोलिक 0, और साइन हाइपरबोलिक 0 का मान क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा आपके पास पूरा 0, और यहाँ पे वैल्यू रखने का कोई मतलब है नहीं। तो 1 माइनस कोस 2z का स्क्वायर, तो ये टोटली क्या हो जाएगा, 0। तो अपने पास जी जेड कोमा 0 का मान कितना है, 0। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, एच जेड कोमा 0 निकाल लिया और जी जेड कोमा 0 निकाल लिया, और दोनों का मान निकाल के हमने रख देंगे हम मिलन थॉमसन रचना वाले सूत्र से, और फिर अपन एफ जेड का मान निकाल लेंगे। ये दोनों मान निकालने के बाद में लिखेंगे तब मिलन थॉमसन रचना विधि से, तब मिलन थॉमसन रचना विधि से मिलन थॉमसन रचना विधि से एफ जेड का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन। अब देखो उसमें तो क्या था, जो अपने पास यू दे रखा था तब उसका फॉर्मूला अलग और इसका फॉर्मूला अलग था। तो इसमें क्या करना है आपको, जी जेड कोमा 0, क्या फॉर्मूला है, जी जेड कोमा 0 प्लस आयोटा एच जेड कोमा 0 इंटू डी जेड प्लस सी। तो यहाँ से जी जेड कोमा 0 अपने पास 0 प्लस आयोटा एच जेड कोमा 0 का मान कितना है अपने पास, -2/1 माइनस कोस 2z, और इनटू में क्या हो जाएगा, डी जेड प्लस सी। अब जेड के रिस्पेक्ट में क्या कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो -2 आयोटा तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है ये तो बाहर, 1/1 माइनस कोस 2z डी जेड प्लस सी। अब देखो कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, इसके बराबर में रखना है ना अपने को। तो देखो कोस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। और एक कोस के फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। लेकिन अपने को क्या चाहिए, 1 माइनस कोस 2x का चाहिए। या तो आप डायरेक्ट 1 माइनस कोस 2x का रख दो, या आप कोस 2x की वैल्यू रख दो, एक ही बात होगा, है ना। तो देखो यदि अपन इसमें करें तो अपन क्या कर सकते हैं, इधर यदि 1 माइनस कोस 2x का रखें तो 1 माइनस कोस 2x किसके बराबर रख सकते हैं, डायरेक्ट 2 साइन स्क्वायर एक्स। या ऐसे करेंगे, कोस 2x के स्थान पर क्या रखोगे, 2 कोस स्क्वायर में एक्स माइनस 1 रखोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, और ये प्लस 1 हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर 2x का अपन इससे फॉर्मूला रखें तो इसको इधर ले आओ, कोस 2x माइनस 1 इक्वल टू -2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस 2x के स्थान पर लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कोस 2x के स्थान पर क्या रख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब रखो यहाँ पे -2 आयोटा 1/1 माइनस कोस 2z के स्थान पर क्या रखोगे, 2 साइन स्क्वायर z इंटू डी जेड प्लस सी। अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ जेड बराबर कैपिटल एफ जेड चल रहा है, ये ध्यान रखना, स्मॉल नहीं चल रहा है, कैपिटल एफ जेड। तो कैपिटल एफ जेड क्या हो जाएगा अपने पास, -2 आयोटा से -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा कोस स्क्वायर जेड डी जेड प्लस सी। तो कैपिटल एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, देखो कोस स्क्वायर जेड का क्या होता है, इंटीग्रेशन। देखो अपन क्या कर रहे हैं, अपन स्टार्टिंग में कैपिटल एफ जेड लेकर चल रहे हैं ना। कैपिटल एफ जेड बराबर क्या वैल्यू थी, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड। यहाँ से तो अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं एफ जेड का,
और लास्ट में क्या करेंगे कि कैपिटल एफ जेड की अपन वैल्यू रख देंगे 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, और वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एफ जेड आ जाएगा। तो माइनस आयोटा कोस स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, कोस स्क्वायर जेड इंटू डी जेड। तो कोस स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस कोट जेड प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा माइनस कोट जेड प्लस सी। तो यहाँ से आ जाएगा एफ जेड बराबर आयोटा इंटू कोट जेड प्लस सी। अब देखो कैपिटल एफ जेड के स्थान पर क्या है, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड इक्वल टू आयोटा कोट जेड प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास आंसर, अपने को स्मॉल एफ जेड का मान निकालना है। तो स्मॉल एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा कोट जेड प्लस सी अपॉन में 1 प्लस आयोटा। ये आपका आंसर हो जाएगा लास्ट। आपको देखो एक बात ध्यान में रखना है, कैपिटल एफ जेड और स्मॉल एफ जेड का खासकर ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना, अपन मान पहले किसका निकालते हैं, कैपिटल एफ जेड का मान निकालते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं कि कैपिटल एफ जेड के स्थान पर 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड रखते हैं, क्योंकि अपने को मान निकालना किसका होता है, स्मॉल एफ जेड का। तो ये ध्यान रखना कैपिटल और स्मॉल में, ठीक है। तो देखो अपनी क्या प्रोसेस थी, क्वेश्चन की क्या प्रोसेस थी वो मैं एक बार समझा देता हूँ वापस। सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि स्मॉल एफ जेड बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा बी, u प्लस आयोटा बी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ गुणा किया आयोटा एफ जेड, तो आयोटा u और ये हो गया आपके पास माइनस का बी, दोनों को फिर ऐड किया। तो ऐड करने पर अपने को क्या मिला, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड इक्वल टू वास्तविक भाग में वास्तविक भाग जुड़ गया u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी। तो अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सा वाला पार्ट दिया हुआ है, u माइनस वी दे रखा है या u प्लस वी दे रखा है। यदि u प्लस वी दे रखा है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट दे रखा है, और इमेजिनरी पार्ट को नोटेशन क्या होता है, कैपिटल v दे देंगे। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा आपका कैपिटल एफ जेड, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल u, और ये हो जाएगा आपका पास कैपिटल v। अब आपको ये देखना है कि आपको वास्तविक भाग दे रखा है u माइनस वी दे रखा है या u प्लस वी दे रखा है। भाई ये तो काल्पनिक भाग हो गया ना, और ये क्या भाग हो गया, वास्तविक भाग हो गया। तो अब यदि मान लो आपको u माइनस वी देता तो आपको u दिया हुआ है, और यदि u प्लस वी दिया हुआ है तब इसका मतलब आपको कैपिटल v इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि कैपिटल u दिया है या कैपिटल v दिया है। तो अपने पास क्या दिया हुआ था, u प्लस वी दिया हुआ था, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल v दिया हुआ है। अब देखो कैपिटल v दिया हुआ है, तो आप जानते हो कि मिलन टॉम संरचना विधि में कैपिटल v दिया हुआ था तो कैसे सोल्व करते हैं एफ जेड मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, डेल v अपॉन डेल एक्स, और उसको क्या नाम दे देंगे, एच एक्स वाई। फिर अपने को क्या निकालना है, एच जेड कोमा 0, और इसी प्रकार डेल v अपॉन डेल वाई निकालो, उसको क्या नाम दे देंगे, जी एक्स कोमा वाई, और वहाँ से हम जी जेड कोमा 0 निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो तब मिलन टॉमसन रचना विधि से लिखेंगे कैपिटल एफ जेड बराबर, ये ध्यान रखना यहाँ पे, यदि मैंने गलती से स्मॉल एफ जेड लिख दिया यहाँ पे कहीं पे तो वहाँ सही कर लेना। कैपिटल एफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, जी जेड कोमा 0 प्लस आयोटा एच जेड कोमा 0, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। और फिर लास्ट में यहाँ पे जैसे सोल्व किया अपन ने, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद में ये लास्ट वाली प्रोसेस आ गई। लेकिन अपने को मान निकालना है स्मॉल एफ जेड का, अपने मान निकाला कैपिटल एफ जेड का, तो कैपिटल एफ जेड के स्थान पर क्या लिखोगे बताओ, 1 प्लस आयोटा एफ जेड, जो हमने लिख दिया 1 प्लस आयोटा एफ जेड। तो यहाँ से आयोटा कोट जेड प्लस सी। फिर अपने को मान निकालना था स्मॉल एफ जेड का, तो 1 प्लस आयोटा से क्या कर दिया, पूरे इक्वेशन को भाग लगा दिया। तो भाग लगाने से यहाँ से हट गया, यहाँ पे भाग में आ गया, और यहाँ पे भी भाग में आ गया। अब यहाँ लिख सकते हो आप, यहाँ पे कैपिटल सी भी लिख सकते हो, जहाँ सी अपॉन में 1 प्लस आयोटा लास्ट में नोटेशन दे सकते हो। इतना भी छोड़ कर आते हो तो भी सही होता है, ठीक है। ये अपने क्वेश्चन का क्या रहा, प्रोसेस रहा। अब अपना जो अगला एग्जाम्पल होगा, अगले क्वेश्चन में क्या करना है, मान लो आपको ये पार्ट दिया होता है, u माइनस वी का मान दिया होता, तब आप
क्या क्या समझते, तब आप ये समझते कि आपको u दिया हुआ है और u दिया हुआ है, तब आपको एफ का मान कैसे निकालते हैं, तब उस तरीके से निकालते हैं। तो आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, है ना। ऐसे 2-3 क्वेश्चन है और इन तीनों चारों क्वेश्चन की प्रोसेस एक ही प्रोसेस है, सेम टू सेम यही प्रोसेस से अपन अगले वाले एग्जाम्पल को करेंगे। तो देखो अगला एग्जाम्पल, लिखो एग्जाम्पल अगला, यदि एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई का एक विश्लेषिक फलन है, का एक विश्लेषिक फलन है और u माइनस बी e की पावर एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई, तो एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। जेड के पदों में ज्ञात कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा वी, जेड बराबर x प्लस आयोटा का एक विश्लेषिक फलन है और u माइनस वी बराबर e की पावर x कोस y माइनस साइन y, तो एफ जेड को जेड के पदों में ज्ञात करो। तो वही सेम क्वेश्चन है, पहले आपको u माइनस वी दे रखा है, तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि आपको u दिया हुआ है या v दिया हुआ है, ठीक है। तो अपनी प्रोसेस क्वेश्चन करने की यही रहेगी कि एफ जेड बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा वी, ठीक है। दोनों तरफ आयोटा से गुणा करने पर आयोटा एफ जेड इक्वल टू आयोटा यू माइनस वी, दोनों को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो 1 प्लस आयोटा एफ जेड इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आयोटा यू प्लस वी, यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से इसको नाम दे देंगे आपको कैपिटल एफ जेड और इसको नाम दे देंगे आप कैपिटल यू और इसको नाम दे देंगे कैपिटल वी, जहाँ कैपिटल एफ जेड बराबर क्या दे रखा है आपको 1 प्लस आयोटा एफ जेड और कैपिटल यू बराबर क्या दे रखा है आपको u माइनस वी और कैपिटल v बराबर क्या दे रखा है u प्लस वी। अब आप ये देखो कि ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है u माइनस वी दे रखा है, u माइनस वी दे रखा है, तो u माइनस वी दे रखा है, इसका मतलब आपको u दे रखा है। भाई वास्तविक u माइनस वी देता है ना, तब तो आपको u दे रखा है, और यदि u प्लस वी देता तो आपको कैपिटल v दिया होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पता लगाए कि अपने को क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है, ठीक है। तो अब u से अपन स्टार्ट करेंगे और u वाली प्रोसेस में क्या होता है, पहले डेल u अपॉन डेल एक्स निकालो और डेल u अपॉन डेल वाई निकालो। a को नाम क्या दोगे, a को नाम देंगे अपन अलग नोटेशन और a को अपन अलग नोटेशन देंगे और फिर अपन उसको क्या करेंगे एफ जेड के अनुसार सोल्व करेंगे। तो मिलने टॉमसन रचना विधि से आगे इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो आगे क्या करेंगे, अब अपने को क्या दे रखा है, u दे रखा है, u बराबर क्या है e की पावर x, क्या है e की पावर x कोस y माइनस साइन y,
कोस वाई माइनस साइन वाई। ठीक है, यही दे रखा है। अब देखो ये दे रखा है कैपिटल यू बराबर, तो क्या निकालो सबसे पहले, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड से कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो कोस वाई माइनस साइन वाई, तो क्या है कांस्टेंट है, और ए की पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास ए की पावर एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई, यही दे रखा है क्या आपको, कोस वाई माइनस साइन वाई है ना, ठीक है ये। तो इसको नाम क्या दे देंगे, फाई एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, जेड, और वाई के स्थान पर क्या रख देंगे, जीरो। तो रखो ए की पावर जेड कोस जीरो माइनस साइन जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा ए की पावर जेड कोस जीरो का मान 1 और साइन जीरो का मान 0। तो ये हो गया आपके पास ए की पावर जेड। ठीक है, अब अपन क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई, और इसको क्या नाम देंगे, साइन एक्स कोमा वाई। तो बताओ डेल यू अपॉन डेल वाई का मान कैसे निकालोगे, ए की पावर एक्स तो कांस्टेंट है, कोस वाई का अवकलन क्या होगा बताओ, माइनस में साइन वाई, और साइन वाई का क्या हो जाएगा, कोस वाई। ये हो जाएगा अपने पास साइन एक्स कोमा वाई। अब क्या निकालना है, एक्स के स्थान पर जेड और वाई के स्थान पर 0, तो साइन जेड कोमा 0 निकालेंगे। तो बताओ क्या होगा, ए की पावर जेड माइनस साइन 0 माइनस कोस 0। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास ए की पावर जेड साइन 0 की वैल्यू 0 और कोस 0 की वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए की पावर जेड। अपने पास क्या क्या आ गया, एक तो फाई जेड कोमा 0 आ गया, एक साइन जेड कोमा 0 आ गया, दोनों की वैल्यू आ गई। फिर हम मिलन टॉमसन रचना विधि वाले फॉर्मूले में रख देंगे, आगे लिखेंगे तब मिलने टॉमसन रचना विधि से, मिलने टॉमसन रचना विधि से। अब देखो उस विधि से क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल एफ जेड निकालेंगे, ध्यान रखना स्मॉल एफ जेड नहीं निकालेंगे, यहाँ पे स्मॉल एफ जेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एफ जेड, और फिर अपन लास्ट में वैल्यू जिसके निकालेंगे वो स्मॉल एफ जेड होता है। ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना, कहीं यहाँ पे स्मॉल एफ जेड लिख दो, तो यहाँ पे कैपिटल एफ जेड लिखना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो फाई जेड कोमा 0 है, एक साइन जेड कोमा 0 है, तो फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साइन जेड कोमा 0, ये फॉर्मूला होता है ना। बस एक बार ये ध्यान रखना फॉर्मूला में थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए, क्या जैसे इसमें तो फाई और साइन होता है, तो फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साइन जेड कोमा 0, उसमें क्या होता है, पहला नाम एच एक्स कोमा वाई होता है और दूसरा जी एक्स वाई होता है। तो जी जेड कोमा 0 प्लस आयोटा, उसमें प्लस आता है, इसमें माइनस आता है। ठीक है, तो देखो फाई जेड कोमा 0 की वैल्यू क्या आई अपने पास, ए की पावर जेड आई थी ना, माइनस आयोटा ए की पावर जेड, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस डी जेड प्लस सी। तो ये देखो 1 प्लस आयोटा, तो इसमें क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो बाहर क्या आ जाएगा, प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा ए की पावर जेड प्लस सी। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, कैपिटल एफ जेड की। लेकिन अपने पास कैपिटल एफ जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस आयोटा एफ जेड स्मॉल एफ जेड, अब की बात ध्यान रखना, 1 प्लस आयोटा ए की पावर जेड प्लस सी। 1 प्लस आयोटा से क्या कर दो, भाग लगा दो, तो स्मॉल एफ जेड बराबर हो जाएगा अपने पास ए की पावर जेड प्लस सी अपॉन में 1 प्लस आयोटा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, इजी है ना। एक सवाल को यदि आप अच्छे से समझ के कर लिए तो सारे सवाल आपके ऐसे निकलेंगे। तो ऐसे सवाल आपके 4 सवाल है, और चारों सवाल में से कम एक सवाल हर बार आपके एग्जामिनेशन में आता है। तो अब करते हैं अब तीसरा सवाल, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसके। सही है, देखो एक बार यहाँ पे आप C1 भी नाम दे सकते हो,
भाई जहाँ कई कई बुक में C1 लिखा हुआ आ सकता है, तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो e⁻z प्लस C1, जहाँ पे C1 का नोटेशन दे दो कि भाई C1 अपने किसको माना था, C/1 प्लस आयोटा। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, अब लिखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3। यदि Fz इक्वल टू u प्लस आयोटा v और z बराबर x प्लस आयोटा y का विश्लेषिक फलन हो, विश्लेषिक फलन हो और u माइनस वी इक्वल टू कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस e की पावर माइनस वाई टू कोस एक्स माइनस e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई प्रदर्शित कीजिएगी। प्रदर्शित कीजिए कि Fz प्रतिबंध f π/2 इक्वल टू 0, f π/2 पर 0 के अंतर्गत 1/2 माइनस 1/2 कोट z/2 होता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो चाहे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अब की बार देखो एक कंडीशन भी दी हुई है, प्रतिबंध है π/2 पर 0 है, तो आपको जो c की वैल्यू आती है, c आता है या C1 जो आता है लास्ट में, उसकी वैल्यू निकालने का ये आपको एक वैल्यू दे रखी है जिस पर आप C1 की वैल्यू निकाल सकते हो। वहाँ पे आपको जब Fz लास्ट में प्राप्त होता है उसमें क्या रखना है, π/2 रखना है, और f π/2 पर वैल्यू कितनी है, 0, और उसके अंतर्गत जो Fz आएगा वो आपके पास ये आना चाहिए। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आराम से धीरे धीरे अपन इस सवाल को करेंगे समझते हुए। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है कि Fz बराबर u प्लस आयोटा वी, z बराबर x प्लस आयोटा वी का विश्लेषिक फलन हो, और वही आपको u माइनस वी बराबर दे रखा है कोस x प्लस साइन x माइनस e की पावर माइनस वाई अपॉन 2 कोस x माइनस e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि ये पता लगाना है कि ये आपको u दिया हुआ है या v दिया हुआ है। तो वही प्रोसेस से अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मानेंगे Fz बराबर क्या होता है, u प्लस आयोटा वी, चूँकि Fz बराबर क्या है, u प्लस आयोटा वी, दोनों तरफ आयोटा से गुणा करने पर तो आयोटा Fz बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा u माइनस वी, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस आयोटा Fz इक्वल टू u माइनस वी प्लस आयोटा u प्लस वी। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे कैपिटल Fz इक्वल टू इसको u और इसको v, जहां कैपिटल Fz बराबर 1 प्लस आयोटा Fz और कैपिटल U बराबर u माइनस वी और कैपिटल V बराबर u प्लस वी। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, u माइनस वी दे रखा है, इसका मतलब इसका मान किसका दे रखा है, आपको u का दे रखा है, तो आपको ये लिख देंगे u। फिर आपको वही मिलने टॉमसन रचना विधि लगाना है और उससे आपको Fz पर पहुंचना है लास्ट, और फिर ये कंडीशन लगाकर
सी का मान निकालना है, देखो, और सी का मान फिर उसमें रखना है वापस। तो देखो कैसे करेंगे। किसकी वैल्यू दे रखी है, यू की वैल्यू दे रखी है। तो अब u बराबर कैपिटल यू है, ध्यान रखना, कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ए की पावर वाई अपॉन 2 कोस एक्स माइनस ए की पावर वाई माइनस ए की पावर माइनस वाई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले देखो इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ए की पावर माइनस वाई अपॉन 2 कोस एक्स माइनस, यदि अपन माइनस यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ से हमने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। अब समझना, देखो कोस हाइपरबोलिक वाई का क्या फॉर्मूला होता है, ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई अपॉन में 2, और अपने पास देखो ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई का मान निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 2 कोस हाइपरबोलिक वाई इक्वल टू ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई। एक तो ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अब ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई बराबर क्या रख देंगे, 2 कोस हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, अब देखो एक बात और समझना, एक तो इसकी वैल्यू रखनी थी, एक अब इसकी वैल्यू और रखनी है अपने को। ये कैसे लिखेंगे, देखो कोस हाइपरबोलिक y का सूत्र क्या होता है, ए की पावर y प्लस ए की पावर माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 कोस हाइपरबोलिक y इक्वल टू ए की पावर y प्लस ए की पावर माइनस वाई। ठीक है, और साइन हाइपरबोलिक y का क्या फॉर्मूला होता है, ए की पावर y माइनस ए की पावर माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 साइन हाइपरबोलिक y बराबर क्या लिख सकते हैं, ए की पावर y माइनस ए की पावर माइनस वाई। ठीक है, अब बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है। यदि अपने को ए की पावर y की वैल्यू निकालना होता तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, जोड़ देते, तो ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, लेकिन अपने को वैल्यू निकालनी है ए की पावर माइनस वाई की, तो ए की पावर माइनस वाई की इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण को घटाएंगे। तो इसको घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। तो बताओ 2 कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक 2y, और ये वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से हो जाएगा 2 ए की पावर माइनस वाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस साइन हाइपरबोलिक 2y इक्वल टू 2 ए की पावर माइनस वाई। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस साइन हाइपरबोलिक 2y इक्वल टू ए की पावर माइनस वाई। तो ये अपने को वैल्यू मिल गई e की पावर माइनस वाई की। तो e की पावर माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई, कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस साइन हाइपरबोलिक 2y, और यहाँ से 2 कोस हाइपरबोलिक y बराबर e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई। तो इसके स्थान पर वैल्यू मिल गई और इसके स्थान पर वैल्यू मिल गई, इन दोनों के स्थान पर वैल्यू रख दो, फिर उसको आगे सोल्व करो, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालो, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो। तो देखो आगे क्या होगा, u बराबर हो जाएगा अपने पास यहाँ से कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन 2 कोस एक्स माइनस 2 कोस हाइपरबोलिक 2y, 2 कोस हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, यहाँ से देखो आगे सोल्व करें तो इसको एक्सपेंशन करो, कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक 2y प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन 2 कॉमन कोस हाइपरबोलिक कोस एक्स है ना, कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक 2y। ठीक है, नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लिया और इसको अपन ने एक्सपेंशन कर दिया माइनस, और ये प्लस हो गया। ठीक है,
इतना समझ में आ गया। तो देखो कोस हाइपरबोलिक का क्या सूत्र होता है, e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ से 2 कोस हाइपरबोलिक y बराबर e की पावर y प्लस e की पावर माइनस y। तो 2 साइन हाइपरबोलिक का क्या हो गया, माइनस आ जाएगा इसमें। अपने को यदि मान लो e की पावर y का वैल्यू निकालना होता तब तो क्या करते हैं, इन इक्वेशन को जोड़ते, और e की पावर माइनस वाई का मान निकालना है तब इस इक्वेशन को क्या कर दिया, घटा दिया, और ये वैल्यू। तो देखो जब भी क्वेश्चन में u और v दे रखा हो ये तो अपन फाइंड कर लेंगे, इसके बाद में e की पावर y माइनस e की पावर माइनस वाई या e की पावर माइनस वाई इस प्रकार के पद दे रखे हो तो इनको इस प्रकार से थोड़ा सोल्व करना पड़ता है। फिर सोल्व करने के बाद में क्या करना है, इन दोनों पदों को अलग अलग करके फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालना है। तो देखो यहां से u बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो 1/2 तो अपन ले लेते हैं बाहर, ठीक है, 1/2 तो ले लिया बाहर। कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई, इसको एक साथ लिख लेते हैं, कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक 2y अपॉन, इन दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं, कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक 2y, और इन पदों को अपन क्या कर देते हैं अलग, प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक 2y, यहाँ तक ये होगा, ठीक है, कोस हाइपरबोलिक 2y। कोस हाइपरबोलिक 2y होगा या कोस हाइपरबोलिक 2y, ए की पावर वही तो था ना, ए की पावर y माइनस ए की पावर y तो था प्लस में, तो कोस हाइपरबोलिक y आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान रखना कोस हाइपरबोलिक y आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लास्ट में नीचे क्या आएगा, कोस हाइपरबोलिक y तो होगा। देखो ये तो था अपने पास नीचे ए की पावर y प्लस ए की पावर माइनस वाई था, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है 2 कोस हाइपरबोलिक y, ठीक है ना, कोस हाइपरबोलिक 2y लिख दिया मैंने। तो ये देख लेना एक बार, 2 कोस हाइपरबोलिक 2y है, उसमें आप ये देख लेना कोस हाइपरबोलिक y होगा, क्योंकि e की पावर y प्लस e की पावर माइनस वाई है, तो यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक y आएगा दोनों में, ठीक है, देख लेना एक बार। यहाँ पे मैंने कोस हाइपरबोलिक 2y लिख दिया है, गलती से लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखो 1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक y है, ठीक है ना, कोस हाइपरबोलिक y है ना कि कोस हाइपरबोलिक 2y है। तो एक बार देख लेना जहाँ जहाँ पे अपने 2y लिखा है ना तो उसको करेक्शन कर लेना। अब देखो अपने को क्या निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, तो बताओ क्या होगा, 1/2, 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस नीचे वाले का होल स्क्वायर, कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर। देखो एक बार वापस ध्यान दे लेना, क्योंकि देखो क्या होता है कि बोर्ड पे लिखते हैं तब पता नहीं चलता है गलती का, और फिर अपन चेक करते हैं तो फिर थोड़ी सी गलती निकल जाती है। तो थोड़ा सा आप है ना भाई, कोस हाइपरबोलिक वाई लिख दिया, कोस हाइपरबोलिक 2y लिख दिया, तो इनको आप एक बार चेक भी कर लिया करो कि वे सही लिखते नहीं लिखते। अब ऑफलाइन क्लासेज पढ़ाते हैं तब तो बच्चे बता देते हैं कि सर यहाँ पे गलती हो गई। अब ऑनलाइन में ये थोड़ा सा पता नहीं चलता, पीछे कोई गलती हो जाती है, तो फिर भी यदि आपको कहीं गलती निकले तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, सुधार कर देंगे उसको, ठीक है ना। तो इसमें आप ये देख लेना कोस हाइपरबोलिक y है, ठीक है ना, मैंने उस हिसाब से लिख दिया, कोस हाइपरबोलिक 2y के हिसाब से, इसके हिसाब से मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये देख लेना कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक y है, ना कि कोस हाइपरबोलिक 2y है, ठीक है ना। तो ऊपर भी जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ पे करेक्शन कर लेना आप। तो देखो कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये पद ऐसा का ऐसा, इस पद का
डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ, आपको अक्ष के सापेक्ष करना है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई, और इसमें किसका हो जाएगा आपके पास कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, एक बार है ना साथ साथ में आप भी चेक कर लिया करो, यदि कोई भी आपको गलती मिलती है किसी भी वीडियोज में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एक बार, ठीक है ना। तो गलतियों को क्या करें सुधारें। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन, इसलिए तो साथ साथ में बुक से मैच कर लेते हैं, जिससे क्या हो कि कोई गलती हो जाए तो पता चल जाए। वैसे मान लो यहाँ पे कोई गलती हो गई तो यहाँ पे ही इसको सुधारा जा सके, तो फिर लंबी जाती है ना गलती लास्ट तक, फिर पता भी नहीं चलता। और ये तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड तो है नहीं, तो ग्रीन बोर्ड है तो इस पर तो लिखा हुआ वापस मिट जाता है, तो वापस हम देख नहीं पाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार आप खुद भी ध्यान रख ले, ठीक है ना। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो गया अपने पास 1/2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपना पास आ गएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। इसको नाम दे देंगे अपन क्या, फाई एक्स कोमा वाई। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 1/2 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई माइनस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई, सही है यहाँ। अब क्या निकालना है, फाई जेड कोमा 0 निकालना है, तो निकालो 1/2 1 माइनस कोस जेड कोस हाइपरबोलिक 0 का मान 1 प्लस साइन ये तो 0 हो गया अपॉन कोस जेड -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, -1 कॉमन ले सकते हो, -1 कॉमन लोगे तो ये 1 माइनस कोस जेड के रूप में मिल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा देखो फाई जेड कोमा 0 1/2 1 माइनस कोस जेड। यहाँ पे देखो 1 माइनस कोस जेड है ना, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस जेड। यहाँ पे यदि अपन माइनस कॉमन लेंगे ना, तो माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा, बाहर माइनस किसके रूप में आएगा, स्क्वायर के रूप में, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस जेड का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या बचेगा, नीचे एक ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बच जाएगा आपके पास 1/1 माइनस कोस जेड। ये आपका हो जाएगा फाई जेड कोमा 0। या इतना सा भी लिख सकते हो, वन अपॉन 1 माइनस कोस जेड। ठीक है, अब देखो आप क्या निकालो, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो। डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई कैसे निकलेगा, आपके पास यू होना चाहिए ना। अब यू अपने को लिखना पड़ेगा देख के वापस, यू क्या था, ऐसे लिख लेते हैं, यू क्या था अपने पास, वन बाई टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो करो अब इसका y के सापेक्ष अवकलन। 1/2 ये 0, इसको मत लिखो, इसका नीचे वाले का होल स्क्वायर नीचे वाला ऐसा कैसा, ठीक है, ऊपर वाले का अवकलन करना है और y के सापेक्ष, तो साइन हाइपरबोलिक y का क्या हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक, तो 0 प्लस कोस हाइपरबोलिक y लिख सकते हो। ठीक है, फिर माइनस
माइनस किस पद का लिखना है, ये वाला ऊपर का ऐसा कैसा, नीचे वाले का अवकलन। तो y के सापेक्ष किसका होगा, इसका होगा सिर्फ माइनस साइन हाइपरबोलिक y। वन बाई टू तो कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y, है ना, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर y, ये हो गया, प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपके पास कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक y का स्क्वायर। ठीक है, देखो मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि कम से कम गलती हो, लेकिन फिर भी देखो गलती हो ही जाती है ना। तो ये तो मैथमेटिक्स है वैसे भी, और मैथमेटिक्स में गलती होना तो नॉर्मल है, हो ही जाती गलती। फिर भी आप कोशिश क्या करो कि भाई कमेंट सेक्शन में आप बता दो, जिससे हम गलती सुधारी कर सकें। अब यहाँ पे देखो, इस वाले पद को देखो और इस वाले पद को देखो, तो देखो आइडेंटिटीज हाइपरबोलिक में आइडेंटिटी क्या होती है, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, इसमें से और इसमें से यदि अपन मैं मान लो माइनस कॉमन लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लेते ही क्या बनेगा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जबकि हाइपरबोलिक में ऐसे होता है, कोस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, जबकि त्रिकोणमिति में क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा आपके पास कोस हाइपरबोलिक कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस 1 प्लस, या ऐसे लिख के दिखा देता हूँ मैं, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई माइनस 1 प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई अपॉन कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल यू अपॉन डेल वाई, इसको नाम दे देंगे साइन एक्स कोमा वाई। एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 1/2 माइनस 1 प्लस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई और कोस एक्स माइनस कोस हाइपरबोलिक वाई का स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो एक गलती देखो वहाँ हुई थी, ये कोस हाइपरबोलिक 2y, इसको सही कर लेना, और तो अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो साइन जेड कोमा 0, एक बार गलती हो जाती है तो फिर डर लगने लग जाता है कहीं गलत ना लिख दे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, साइन जेड कोमा 0 निकालो। साइन जेड कोमा 0 कितना है अपने पास, पहले फाई जेड कोमा 0 कितना है अपने पास, 1/2 1/1 माइनस कोस जेड था कोस 2 जेड था, 1 माइनस कोस जेड ही था। ठीक है, अब यहाँ से देखो साइन जेड कोमा 0 निकालो, तो 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस जेड माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा अपॉन कोस जेड माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा अपने पास क्या, 1/2 1 अपॉन कोस जेड माइनस 1, ये हो जाएगा अपने पास साइन जेड कोमा 0। अब ये देखो दोनों वैल्यू आ गई, तब मिलन टॉमसन रचना विधि से, मिलन ने टॉमसन रचना विधि से तो देखो कैपिटल एफ जेड बराबर, तो कैपिटल एफ जेड बराबर क्या होता है,
फाई जेड कोमा 0 माइनस आयोटा साइन जेड कोमा 0 और डी जेड प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास फाइव जेड कोमा 0 कितना आया बताओ, 1/2 1/1 माइनस कोस जेड, और यहाँ पे क्या आया है माइनस आयोटा बाई 2 साइन जेड कोमा 0 की जगह क्या आया 1/कोस जेड माइनस 1 और डी जेड। पहले तो देखो यहाँ से दोनों से क्या आ जाएगा 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले सकते हो। और देखो यहाँ पे देखो, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, माइनस कॉमन ले सकता हूँ ना इसमें से। माइनस यदि मैंने कॉमन ले लिया तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, और ये पद भी माइनस का सेम हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो 1/2 1 माइनस कोस जेड प्लस आयोटा बाई 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस जेड डी जेड। ठीक है, अब देखो दोनों में ये वाला पद कॉमन आ गया, तो ये पद कॉमन आने का कारण क्या हो गया 1 प्लस आयोटा बाई 2 बाहर आ जाएगा, और इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, देखो कैपिटल एफ जेड बराबर 1 प्लस आयोटा बाई 2, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा 1/1 माइनस कोस जेड डी जेड। अब देखो वही लास्ट वाला फॉर्मूला, कोस 2x बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पे देखो हाफ एंगल है, तो यहाँ पे क्या है कोस x है, सिर्फ कोस जेड है, यहाँ पे कोस x है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास 1 को इधर भेजा, तो 1 माइनस कोस x बराबर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस जेड के स्थान पर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2। आप डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो, देखो 1 माइनस कोस जेड आ जाए तो 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 लिखना है, यदि 1 प्लस कोस जेड आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर जेड बाई 2 लिख सकते हो। तो यहाँ से एफ जेड बराबर आ जाएगा अपने पास प्लस सी ओ लिख लेना ध्यान रख से, 1 प्लस आयोटा बाई 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/1 माइनस कोस जेड के स्थान पर क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 2 बाहर आ गया, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 4, और ये हो गया कोस स्क्वायर जेड बाई 2 डी जेड। अब देखो अपन जानते हैं कि कोस स्क्वायर जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोट जेड होता है प्लस सी, यही होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर जेड बाई 2 है, तो माइनस कोट जेड बाई 2 हो जाएगा। देखो एक बार एफ जेड बराबर हो जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन में 4, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोट जेड बाई 2, और जेड बाई 2 का वापस होगा, तो जेड बाई 2 का वापस कितना होता है 1/2। अपन कर रहे हैं समाकलन, और अवकलन में क्या डिफरेंस होता है, अवकलन में तो जो ये होता है ना जैसे 1/2 आएगा तो 1/2 अवकलन में मल्टीप्लाई में जाता है, और समाकलन में क्या करता है भाग में जाता है। तो यहाँ किसका भाग लगेगा 1/2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस कोट जेड बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे देखो अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो निकला है कैपिटल एफ जेड का मान, अपने को निकालना है स्मॉल एफ जेड का मान। तो कैपिटल एफ जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे अपन इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाई 2 माइनस कोट जेड बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कैपिटल स्मॉल एफ जेड का मान, इसका भाग लगाएंगे तो 1/2 माइनस कोट जेड बाई 2 प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयोटा। अब देखो अपने पास वैल्यू और दे रखी है ना वैल्यू और दे रखी है, इसको पहले C1 मानते हैं, पहले इसको क्या मानते हैं C1। तो यहाँ से देखो एफ जेड इक्वल टू 1/2 कोट माइनस का 1/2 कोट जेड बाई 2 प्लस C1 नाम दे दो इसको, जहाँ C1 इक्वल टू
C/1 प्लस आयोटा, इसको दे दिया समीकरण संख्या ए या 1 मान लो कुछ भी। अब आपने वो कंडीशन और दे रखी है, कंडीशन इसलिए दे रखी है कि वो आप C1 का मान निकालो और C1 का मान यहाँ निकाल के रखो। तो देखो कंडीशन क्या दे रखी है, दिया है f π/2 पर कितना दे रखा है 0, तो इसमें z के स्थान पर क्या रख दो π/2। समीकरण ए में z बराबर π/2 रखने पर रखो π/2, f π/2 इक्वल टू जहाँ जहाँ z है वहाँ पे क्या रख दो π/2 रख दो। तो z के स्थान पर π/2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा π/4 प्लस C1। f π/2 पर वैल्यू कितनी रखिए 0 माइनस 1/2 कोट π/4, कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 C1, तो C1 इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तब समीकरण ए से ये तो देखो इजी सा ही है। तब समीकरण ए से तो क्या समीकरण हो जाएगी एफ जेड इक्वल टू माइनस 1/2 कोट z/2 और प्लस C1 का मान 1/2। तो एफ जेड का मान क्या आ गया 1/2 माइनस 1/2 कोट z/2। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। आपको कोई कंडीशन देकर ये मान आपको C1 का मान ऐसे निकलवाएगा और C1 का मान रखना है। f π/2 पर वैल्यू कितनी थी 0, तो अपने π/2 रख दिया, और कोट π/4 और tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है ना। तो आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। अब आगे वाले लेक्चर में इसका एक क्वेश्चन और बचा है और फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन अपन करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।